नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AKG स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग नेटवर्क थ्योरम पे नेटवर्क सब्जेक्ट से हम लोग क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। तो दिस इज़ मी अभिषेक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन लगाइए प्लीज़। तो आप दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है जिसका आपको VTH और RTH आप लोगों को गिवन है, और उसमें अगर एक शंट कर दें एक अनदर लोड रेजिस्टेंस 50 ओम का, तो आप लोगों का नया थेवेनिन और नया RTH क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनता है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनता है? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, एक आपका वोल्टेज सोर्स लगा होता है इस तरीके का बैटरी, या फिर आप इसको वोल्टेज सोर्स ऐसा भी बना सकते थे, जैसा चाहें वैसा बनाएं, और एक आपका रेजिस्टेंस लगा होता है जिस सीरीज़ में, जिसको RTH बोलते हैं। तो ये है आपका VTH और एक है RTH। तो ये आपका क्या है? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें आपको वैल्यू गिवन है। RTH इक्वल टू दिया गया है आपको 50 ओम, और VTH इक्वल टू दिया गया है आपको 10 वोल्ट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वो आपके सर्किट में एक पैरेलल में शंट यानी कि पैरेलली एक लोड लगा दे जिसकी वैल्यू है कितनी? 50 ओम, तो आपका न्यू VTH और RTH क्या हो जाएगा? नया थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा? तो नया कैसा बनेगा, चलिए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हमें क्या निकालना होगा? फिर से VTH और RTH किसका? नया सर्किट का। तो VTH और RTH निकालने के लिए तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? RTH निकालते हैं। RTH निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो हमारे दो टर्मिनल हैं इसको हम लोग A और B कह देते हैं। RTH निकालने के लिए जो वोल्टेज सोर्स हो, जितने भी अगर सर्किट में वोल्टेज सोर्स हो, ये हम आपको थेवेनिन थ्योरम को बता रहे हैं, हालांकि इसमें करंट सोर्स नहीं है, उनको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, और करंट सोर्स को हम लोग ओपन कर देते हैं। क्योंकि असल में ऐसा करते क्यों है ये भी जान लें, थोड़ा थेवेनिन थ्योरम पे डिस्कस कर लेते हैं। थेवेनिन थ्योरम में हम लोग करते क्या हैं, जितने भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होते हैं उनको इनके इंटरनल रेजिस्टेंस से कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप जानते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? जीरो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। और आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है? बहुत हाई होता है, यानी इनफाइनाइट होता है। तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? ओपन सर्किट। ओके, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ से हम RTH कैलकुलेट करते हैं। तो RTH कैलकुलेट करने के लिए अगर हम इस VTH को शॉर्ट कर देंगे जैसे कि हमारी थ्योरम कहती है, तो हमारे A और B, अगर इस A और B को ऐसे पढ़ खींच के देखेंगे तो ये दोनों क्या से हो जाएंगे? पैरेलल में हो जाएंगे बाय पॉइंट मेथड। तो आपका क्या हो जाएंगे? दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे 50 ओम के, तो अगर दोनों जितने भी रेजिस्टेंस अगर सेम क्वांटिटी के पैरेलल में लगे होते हैं तो सीधी सी बात है जितने की वैल्यू रेजिस्टेंस है और बाई जितनी ब्रांच है, यानी कितने? 2, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 25 ओम। तो RTH की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 25 ओम। अब VTH कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा? VTH हमारा इसके अक्रॉस, VTH क्या होगा? जो इसके पैरेलल यानी कि इसके अक्रॉस ड्रॉप होने वाला वोल्टेज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है ना, तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर ही होगा ना। तो यहाँ पे कितना? तो अब ये देखिए, ये वोल्टेज इन दोनों रेजिस्टेंस में डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पे आप KVL और KCL लगाने मत बैठिएगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है, दोनों रेजिस्टेंस कितने सेम वैल्यू के हैं, तो आधा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, आधा वोल्टेज यहाँ, यानी कि जो VTH की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/2, यानी कि 5 वोल्ट। यानी कि आपका ऑप्शन इसमें कौन सा है? ऑप्शन B इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुपरपोजिशन थ्योरम पे है। ये देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए के क्वेश्चन ही हैं जो आपके लिए हम लेके आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपने देखा सुपरपोजिशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुपरपोजिशन जो थ्योरम है किस सर्किट में अप्लीकेबल नहीं होगी?
समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है? वो सर्किट कैसा होना चाहिए, अगर उसमें अगर आप पहला ऑप्शन ये कि अगर उसमें नॉन लीनियर कंपोनेंट लगे हों, दूसरा उसमें डिपेंडेंट सोर्स हो, तीसरा ऑप्शन सी कैपेसिटर्स लगे हों, और फोर्थ ऑप्शन डी क्या कह रहा है इसमें लीनियर कंपोनेंट हो। तो सुपरपोजिशन थ्योरम आपका नॉन लीनियर में अप्लीकेबल नहीं होती है, नॉन लीनियर में अप्लीकेबल नहीं होती है। तो हम लोगों का ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज शो कीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितने मज़ेदार क्वेश्चन है, ये आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे है। देखिए लाइन से आपकी सारी थ्योरम कवर हो रही हैं, आपको आइडिया हो जाएगा किस थ्योरम पे किस तरीके का क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही थ्योरम्स था। तो ये थ्योरम पे क्वेश्चन है, तो पढ़िए आप लोग प्लीज इसको रीड कीजिएगा क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में देखिए दो क्वेश्चन छुपे हुए, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। पहला कह रहा है कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज, क्या कंडीशन होती है, और दूसरा क्या कह रहा था अमाउंट ऑफ पावर इज ट्रांसफर, कितनी अगर मैक्सिमम पावर में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए मैक्सिमम पावर थ्योरम के लिए आपकी दो कंडीशन होती है। सबसे पहला आपका जो लोड है वो क्या होना चाहिए, लोड पहला पॉइंट आप दो चीज़ याद रखिए, लोड जो है लोड आपका वेरिएबल होना चाहिए, यानी आर जो है वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट आप ये याद रखें। दूसरा पॉइंट याद रखें मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगी जो आपका आर एल इक्वल टू आर टी एच होगा। समझ आई? इसको हम सर्किट से समझते हैं, जैसे कि ये आपका एक सोर्स लगा हुआ है वी एस, ये इसका टर्न रेजिस्टेंस आर टी एच यानी सर, और ये आपका एक लोड लगा हुआ है जो कि वेरिएबल है जिसका रेजिस्टेंस आर एल है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ से यहाँ कब ट्रांसफ़र होगी, जब आपका आर एल इक्वल टू आर टी एच होगा। एम आई राइट? ओके, तो ये टॉपिक है। तो आपका पहले का आंसर क्या आ गया, पहले जो आपका आंसर है एम आर एल इक्वल टू आर टी एच। अब आपको पता ही जब दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ पे क्या वोल्टेज जो होगा आधा यहाँ ड्रॉप होगा, आधा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, तो यहाँ का वोल्टेज कितना ड्रॉप हो जाएगा, वी एस बाई टू। तो पावर आपकी कितनी ड्रॉप होगी, देखिए मैं आपको पूरा डिराइव करके दिखा रहा हूँ। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, वी के पे रख देंगे क्या, वी एस स्क्वायर अपॉन टू का होल स्क्वायर अपॉन आर की जगह पे क्या हम इसको आर टी एच रख सकते हैं, क्योंकि आर एल बराबर क्या है आर टी एच, तो यहाँ पे क्या रख देंगे आर टी एच। ओके, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पावर इक्वल टू क्या आ जाएगी, वी एस स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच। तो ये आपका ऑप्शन किससे मैच हो रहा है, आपका ऑप्शन डी से। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन शो कीजिए प्लीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये है। ये देखिए आपका जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए नॉर्टन थ्योरम पे आ गया, इस आर करेक्ट अबाउट नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम के लिए क्या है, देखिए नॉर्टन थ्योरम जो होती है वो आपका सबसे पहले समझ लीजिए ये सोर्स ट्रांसफर थ्योरम होती है थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम का अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम नॉर्टन सर्किट मिल जाता है, नॉर्टन इक्विवेलेंट मिल जाता है, ठीक है। ज़्यादा टेक्निकल में जाइए या शॉर्ट वो हम थ्योरी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहला पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन को पढ़ के देखिए क्या है, क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ करंट सोर्स इज शॉर्ट सर्किट करंट बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ए नेटवर्क। बिल्कुल सही भाई, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही कह रहा है। पहला जो इन्होंने कंक्लूजन दिया है, द रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेजर बिटवीन द रेजिस्टेंस टर्मिनल ऑफ द नेटवर्क विद द एनर्जी सोर्स इज रिप्लेस बाय इंटरनेशनल। भाई दूसरा ऑप्शन भी सही है, यानी कि आपके जो दोनों जो कंक्लूजन इन्होंने दिए हैं पॉइंट वो दोनों ही सही हैं। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। कौन सा, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 5 को शो कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हेन अ सोर्स इज डिलीवर मैक्सिमम, देखिए फिर से मैक्सिमम पावर का आ गया, द एफिशिएंसी
तो एफिशिएंसी ईटा का फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू आर एल अपॉन आर एल प्लस आर टी एच इंटू 100%। ये फॉर्मूला होता है। इसको मैं फिर से थोड़ा क्लियर से लिख दूँ, ईटा इक्वल टू आर एल अपॉन आर एल प्लस आर टी एच इंटू 100%। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले पे मत जाइए, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेन चीज़ आप याद रखिए, जो अभी हमने बताया कि जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी तो आपका कितना एनर्जी एफिशिएंसी होगी, वो होगी 50%। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज़ राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगाइए प्लीज़, जल्दी से, जल्दी निपटाना है। तो क्वेश्चन 6 क्या कर रहा है? व्हेन विल अ पावर सोर्स डिलीवर मैक्सिमम आउटपुट टू अ लोड। अब इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन क्या है सही है। बिल्कुल ठीक बात है। तो सारे ऑप्शन फिर से एक बार आप लोग रीड कीजिए, तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? व्हेन एयर माउंटेड ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इंस्टेंट ऑफ आयरन कोर ट्रांसफार्मर। देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर से क्या मतलब मेरा देना है, सोर्स पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन में वो तो लोड और क्या कहते हैं सोर्स पे डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी को जरा देखिए, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? मैंने पावर सप्लाई फ्यूज़। अब भाई फ्यूज़ से क्या मतलब है यहाँ पे यार, मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये भी भाई गलत है। फिर कह रहा है when the impedance of a load is equal to the impedance of source। देखिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि लोड बराबर क्या ना होना चाहिए, आरटीएस के ना। तो यही हमारा क्या कर ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग प्लीज एक बार पढ़िए, क्या कह रहा है? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्ट। देखिए अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, इसमें थेवेनिन इक्विवेलेंट का हमने सर्किट बनाया था। उसको पता है उसमें हमने क्या बनाया था? एक सोर्स लगाया था, वोल्टेज सोर्स वीएस, और एक आरटीएस लगाया था, जो कि दोनों कैसे थे? सीरीज में थे। ये था थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हम लोगों ने बनाया था। तो बस ऑप्शन देख लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें क्या कहते हैं आर एल, ना आर एल होते हैं, आर एल तो बाद में लगाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन बी इज करेक्ट, दोनों क्या होंगे? सीरीज में होंगे। अब आगे का ऑप्शन आपको नहीं पढ़ना है, आपको पेपर में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं निकालनी, अपने काम से काम मतलब रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी एडवांस हो गए हैं, पहले क्वेश्चन लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इन द अबव सर्किट, आपको एक सर्किट दिख रहा है, उसमें आपको I1 I2 की वैल्यू निकालनी है। तो सर्किट को देखिए, ये आपको सर्किट कुछ इस तरीके का सर्किट दिया गया है। इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए जितना आप ड्रॉ करेंगे प्रैक्टिस में, ये देखिए यहाँ पे 2 पहले रेजिस्टेंस लगे हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। I1 अपॉन यहाँ पे I2 है, और यहाँ से आपकी 9 एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है। अब देखिए यहाँ पे आपका 3 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका 6 ओम लगा हुआ है। तो 3 ओम और 6 ओम, देखिए अब यहाँ पे आप या तो सीधे करंट डिवीजन रूल लगा दीजिए। करंट डिवीजन रूल आपका क्या है? जैसे कि अगर आपको 3 ओम के क्रॉस निकालना है तो सिंपल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये R1 है, ये आपका R2 है, रेजिस्टेंस है। तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि आपका I1 क्या हो जाएगा? I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर ये IS है तो IS इंटू दूसरा वाला R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हो जाता है करंट डिवीजन रूल। और ये अगर हम I2 की बात करेंगे तो IS यहाँ पे क्या हो जाएगा? R1, मतलब जिस रेजिस्टेंस से क्रॉस निकालना होगा उसका सामने रेजिस्टेंस ले लेंगे। ठीक है, तो सिंपल सीधी सी बात है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो इक्वल टू I1 इक्वल टू क्या कर देंगे? सीधे हम वैल्यू रखेंगे। तो I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? IS कितना है? सोर्स करंट कितना है? 9 इंटू, और उसके बाद में अपोजिट रेजिस्टेंस यानी कितना? 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी कितना? 9। तो 9 कैंसिल हो जाएगा, एंड I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। और हमारा इसी तरीके से I2 की वैल्यू हम निकालेंगे। I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 सोर्स इंटू 3 अपॉन 9 टोटल
कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। तो आपका कितना आ जाएगा I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 एम्पियर और I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 एम्पियर। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है A1 I2 करके ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। देखिए ऑप्शन बी बच्चे जल्दी में ऑप्शन बी और ए जो है दोनों में कंपैरिजन करना भूल जाते हैं। I1 उसमें देखिए उसमें भी 3 और 6 है और उसमें भी 3 और 6 है, लेकिन आपका I1 पहले है पूछा है, तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा ना कि बी। बात क्लियर है, इस तरीके से चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप आगे क्या कह रहा है, आगे जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर जी शो कीजिए प्लीज। चलिए कंप्यूटर जी ने क्वेश्चन लगा दिया। आगे क्वेश्चन कह रहा है अ स्विच इज कनेक्टेड बिटवीन 12 वोल्ट बैटरी एंड अनचार्ज कैपेसिटर। ओके, समझ में आया। अनचार्ज कैपेसिटर एंड 1 किलो ओम रजिस्टर एट ए टाइम इंस्टेंट व्हेन अ स्विच इज क्लोज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज। अगर स्विच को क्लोज कर देंगे, चलिए इसका सर्किट ड्रॉ करते हैं। पहले सर्किट हमारा ये रहा, एक हमारा लगा है 12 वोल्ट का बैटरी, यहाँ पे हमारा स्विच, ठीक है, और यहाँ पे हमारा अनचार्ज, यानी कैपेसिटर के अंदर। अनचार्ज का मतलब है कैपेसिटर के अंदर का जो वोल्टेज अभी क्या है 0, और ये कितना 1 किलो ओम। हैंड राइटिंग मेरी ख़राब है, आप सभी को लग रहा होगा, उसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये इंजीनियर लोगों की राइटिंग ऐसी हो ही जाती है जल्दी में। खासकर हम लोगों की आदत ही ऐसी पड़ चुकी है आप लोगों के लिए जल्दी लिखने में। तो क्लोज का मतलब क्या होता है, क्लोज का मतलब ये अभी ओपन में है, क्लोज में इसको ऐसे करके यहाँ पे बंद कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। अब बताना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा। ओके, तो आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, तो आप लोग यहाँ पे KVL और KCL और सब पूरा लगाने लगे होंगे। लेकिन अगर आपने बिल्कुल सही से क्वेश्चन पढ़ा है तो क्वेश्चन में देखिए लास्ट लाइन को पढ़िए, एट इंस्टेंट व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ें। तो जैसे स्विच को बंद करते हैं तुरंत कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज। तो आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर जो होता है इंस्टेंट चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। और कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर का भी वोल्टेज कितना है 0 वोल्ट है। तो इंस्टेंट चेंज का अपोज यानी इंस्टेंट यानी तुरंत वो अपना वोल्टेज चेंज नहीं करता है, तो वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस उतना ही बना रहेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 0 वोल्ट, यानी सही ऑप्शन कौन सा है, सी। एम आई राइट? क्लियर बात कुछ आप लोगों को समझ में आई कि यहाँ पे इंस्टेंट चेंज की बात हो रही है। तो इंस्टेंट है कैपेसिटर इंस्टेंट चेंज का अपोज करता है, वो तुरंत अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता है, तो वोल्टेज जितना उसमें था उतना ही रहेगा। ये शॉर्ट टाइम पीरियड की बात हो, स्विच बंद करते ही तुरंत ही हमने बता दिया कैसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज शो कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और मज़ेदार क्वेश्चन आ गया। देखिए ये सब पिछला क्वेश्चन जो भी गया है कैपेसिटर वाला वो इसरो क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, 40 सेकंड में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो आपको केवल देखते ही सॉल्व करना होता है। बात समझ रहे हैं? वहाँ पे केवल केवल वो देखिए जो क्वेश्चन पेपर जो बनाता है वो बंदा फ्रेम ही ऐसे क्वेश्चन करता है कि आप 40 सेकंड में उतना ही कर पाएँ। अब देखिए जिसको नहीं पता इंस्टेंट चेंज वाली कहानी, वो तो वहाँ पे KVL KCL और पता नहीं क्या क्या लगाता है वो। चलिए वो छोड़िए, आगे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो वो इसमें केवल क्या है, 3 रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगे हैं। एक रेजिस्टेंस है 4.5 ओम का, दूसरा है 26.5 ओम, तीसरा है 60 ओम, और उसके बाद में ये तीनों सीरीज में साथ में जो है 20 वोल्ट सोर्स के साथ लगे हैं। देखिए BSNL का क्वेश्चन है और इसमें पूछा है क्या 14 ओम के अक्रॉस का रेजिस्टेंस। तो सिंपल सीधी सी बात है, हम टोटल क्या करेंगे, टोटल वोल्ट इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले जो इस क्लोज सर्किट की जो क्या है, सर्किट हमारा कैसा है, सर्किट हमारा देखिए एक पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा हमारा सर्किट है। यहाँ पे क्या हमारा एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जो कि हमारा 200 वोल्ट का है। तो हमारा क्या है,
पहला है 4.5, दूसरा है हमारा 26, पहले का, और तीसरा है 60, यानी 14.5, 26.5 और 60 ओम का 3 रेजिस्टेंस लगे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्लोज लूप में हम लोग ओम्स लॉ की मदद से यहाँ पे क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे। अब ओम्स लॉ की हेल्प से कैसे करंट निकालेंगे, करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सीरीज़ में सारे रेजिस्टेंस क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे बिल्कुल। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, तीनों रेजिस्टेंस ऐड करने पे कितना हो जाएगा, तीनों आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 और प्लस R3। ओके, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4.5 प्लस 26.5 प्लस 60, तो हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 101 ओम। तो क्या हम इस नेटवर्क को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लगा है 101 ओम का, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है कितने ओम का, 200 वोल्ट का। यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 101। तो यहाँ से आप इसको वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो आ जाएगी, करंट की वैल्यू आ जाएगी, इसको करेंगे तो 1.98 एम्पियर आ जाएगी अप्रॉक्स में। कैलकुलेट कर लीजिएगा, बिल्कुल वीडियो को पॉज करके एम्पियर आ जाएगी। देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, हैंड राइटिंग मेरी वैसे ही ख़राब है। तो बस अब हमको पता लग गया कि यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1.98। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज क्रॉस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, I इंटू आर, हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि जो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, V1, तो VR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू R1। तो I इंटू R1 क्या कर से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो V1 इक्वल टू I की वैल्यू कितनी है, 1.98 इंटू R1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 14.5। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 28.71 वोल्ट। तो बस लगभग, तो ये आपका आंसर आपको नहीं मिल रहा होगा, तो ये इसको हम लगभग 29 वोल्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है किससे मैच हो रहा है, ऑप्शन ए से, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों को अगर मज़ा आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, एम आई राइट, जिससे आपको वीडियो मिलती रहे। अब कंटिन्यू सीरीज चलेगी ये, तो प्लीज़ अगर आप इस बार जेईई एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।